आपको यीशु के बारे में सुनना होगा। आपको उसके अद्भुत वचन सुनने चाहिए। आपको मनन करना चाहिए कि वो क्या करता है, क्योंकि वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं जो 2000 साल पहले मरा और कब्र में छोड़ा गया। उसकी कब्र खाली है, आज वो जीवित है, प्रार्थना सुनता है। उसके चमत्कार खत्म नहीं हुए, उसकी सामर्थ खत्म नहीं हुई, उसकी करुणा खत्म नहीं हुई। Of God in helpless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, sharing the death of Christ I lay. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip upon me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Sharing the power of Christ, I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Sharing the power of Christ. Sing that one last time. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. He returns or calls me home. Sharing the power of Christ, I stand. पहला शमूएल अध्याय 17, पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 26। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, अब दाऊद युद्ध भूमि पर आया था। इस्राएली लोग, इस्राएल की सारी सेना छिप रही थी और यह आदमी चुनौती दे रहा था, चाहता था कि कोई आकर उससे लड़े। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। अब वो खड़े होकर घोषित करता है, ये छोटा लड़का 16 साल का, उस समय 16 या 17 साल का था, वो वहां पर बड़ा दानव था। ये गोलियत तो योद्धा था, व्यावसायिक सिपाही था,
जीविका के लिए वो यही करता था। और ये लड़का व्यावसायिक चरवाहा था। वो युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, ये गोलियत कौन है, खतना रहित पलिश्ती कौन? क्योंकि वो कुछ नहीं है। ये क्या सोचता है कि ये कौन है कि जीवित परमेश्वर की सेना का अपमान करे? कहता है, देखिए वो बोलने लगता है, क्योंकि उसके पास में इस्राएल की पूरी सेना से बिल्कुल अलग चित्र था। वहां सब खड़े थे, और यदि आप उनसे पूछते कि आप जाकर गोलियत से लड़ेंगे, तो कहते, मैं उस बड़े दानव से लड़ने वाला कौन? उनका विचार यह था कि मैं कौन हूं, और इस लड़के का विचार था कि वो कौन है। जब उन्होंने कहा मैं कौन हूं, इसका अर्थ है मैं कुछ नहीं हूं, उस दानव के सामने जाकर मैं लड़ने के लिए कुछ नहीं। और दाऊद ने कहा कि ये कौन है, इसका अर्थ है कि वो कुछ नहीं है, मैं जाकर लड़ूंगा। देखिए उसके अंदर अलग चित्र था। देखिए चित्र पहले है और फिर विजय आसान होती है। बहुत से लोग विजय के लिए मुश्किलें और विजय के लिए कुछ करते हैं चित्र को भीतर रखे बिना। चित्र तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब चित्र आता है तो ये प्रिंट आउट होता। वास्तव में मेरे दोस्तों, ये इसी के बारे में है। देखिए, चलिए अगला वचन पढ़ता हूं, वचन 32। दाऊद ने शाऊल से कहा। अब वो शाऊल के पास जाता है, शाऊल से कहता है, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। छोटा लड़का जाकर देश के महान राजा के सामने खड़ा होता है और कहता, सबसे कहना कि इस आदमी से न डरे। अब यदि आप राजा होते और ये सुनते, छोटा बच्चा सामने खड़े होकर ये कहता है, सबसे कहना कि इस आदमी के कारण न डरे, इस व्यक्ति से न डरना। वो कहता है कि तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा, मैं जाकर उस पलिश्ती से लड़ूंगा, भयभीत न होना। देखिए वो समस्या से नहीं डरता है। उसके दिल में डर की तस्वीर नहीं थी। उसमें छोटे होने का कोई चित्र नहीं था, अयोग्यता का कोई चित्र नहीं था, कमजोरी का कोई चित्र नहीं था। यहां चित्र है बल और विजय और सफलता का। दिल तो विश्वास से भरा है। अब वचन 34 को देखिए। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उससे मार डालता था। देखिए मैं इस लड़के के बारे में चकित होता हूं। मतलब ये लड़का बहुत से लोगों के लिए समझ में नहीं आता है। यदि मैं चरवाहा लड़का होता और यदि सिंह आकर मेरी एक छोटी भेड़ को उठा ले जाता, तो मैं कहता, प्रभु का धन्यवाद केवल एक ही है, सिंह प्लीज इसे ले जा। मैं दूसरी ओर मुड़ता हूं और भेड़ों को दूसरी ओर लेकर जाता हूं, और जब तक तू इसे खाएगा तब तक मैं यहां से चला जाऊंगा। खाने में व्यस्त रहना, मैं भाग जाऊंगा। यह रवैया सामान्य लोगों का होता है। लेकिन यह लड़का, यदि उसकी एक भेड़ भी उसके लिए मायने थी, क्योंकि वो सोचता था, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं प्रभु के साथ वाचा में हूं। यह सिंह कौन है कि आकर मेरी एक भेड़ को लेकर जाए, मेरी इन बहुत सी भेड़ों में से ले जाए? मैं कोई हूं। यह जानवर कौन है कि आकर मेरी एक भेड़ को लेकर चले जाए? मैं ये होने नहीं दूंगा। तो वो सिंह के पीछे जाता है और सिंह को पकड़ता है और उसे फाड़ देता है, और वो राजा को ये बताता है। जरा कल्पना कीजिए कि राजा को कैसे लगा होगा। और फिर वचन 36, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। कहता है, मैंने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और ये पलिश्ती उससे अलग नहीं होगा। ये तो उन जानवरों में से एक होगा, बस यही। वो कितना ज्यादा बोलता है उस पर एक पत्थर मारने के पहले। देखिए, इसीलिए मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में जो वचन कहता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और संदेह न करे अपने दिल में, लेकिन विश्वास करे जो कहता है वो पूरा होगा, तो वो जो भी कहता है वो पाएगा। अब इस वचन में यदि आप देखें, कहना 3 बार कहा गया है और विश्वास करना केवल 1 बार कहा गया है। 1 बार कहना, 3 बार और विश्वास करना केवल 1 बार कहा गया है, क्योंकि कहना तो बाकी सबसे महत्वपूर्ण है। केवल कहना तो वो ये है कि आप दिल में विश्वास रखते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से आता है। जब आप कहते हैं तो सुनने लगते हैं, और इसी तरह विश्वास आता है। ठीक है, चलिए अब वचन 45 पढ़ता हूं। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, अब वो उस दानव के सामने आता है,
तू तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। अब वो इसे समझ गया था कि सबसे ज्यादा मायना क्या रखता है। अब ये आदमी तलवार लेकर आता है और भाला लेकर और ढाल लेकर और ये सब, लेकिन वो कहता है मैं प्रभु के नाम में तेरे विरुद्ध में आता हूं। प्रभु का नाम ऐसा है जिसे बहुत से लोग नहीं समझते ये किस बारे में है। हम प्रभु के नाम के बारे में गाते हैं, हाँ, इतना ज्यादा, लेकिन क्या आप समझते हैं प्रभु का नाम क्या है? प्रभु का नाम वो पृथ्वी के सारे हथियार से महान हथियार है इस संसार में। जब बाइबल कहती है कि तुम्हारे विरुद्ध कोई हथियार सफल नहीं होगा, मैं आपसे कहूं, हजारों लोग हजारों हथियार बना ले, चाहे संसार का सबसे सामर्थ्य हथियार वो आपके विरुद्ध में लेकर आए, लेकिन प्रभु का नाम, इसलिए मैं प्रभु के नाम पर सिखाता हूं। जब आप उस सामर्थ को समझते हैं जो यीशु के नाम में है, वो नाम इस पृथ्वी पर कोई भी सामर्थ उससे बढ़कर नहीं है, क्योंकि वो नाम आत्मिक क्षेत्र का है, उसमें आत्मिक सामर्थ है। ये पृथ्वी की सारी सामर्थ से महान है। इस पृथ्वी पर के राजा और अधिकारियों की सामर्थ तो कुछ भी नहीं है उस नाम के सामने। प्रभु का नाम, ओ इसलिए तो हम गाते हैं कि प्रभु का नाम ही मजबूत चट्टान है, हमारा शरण स्थान है। हम वहीं दौड़ते हैं, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। हमारे पास प्रभु का नाम है जो हमारी नाक से बस कुछ ही इंच नीचे है, वो हमारी जीभ पर है, वो हमारे मुंह में है। आपको बस इसे कहना होगा, लेकिन हम इसे नहीं कहते हैं क्योंकि इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हमने इस पर मनन नहीं किया है, इसके महत्व और सामर्थ्य को नहीं समझा है। इस संसार में, इस दुनिया में हम विश्वास के इस बुनियादी सत्य को नहीं समझे हैं कि सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक चीजों के वश में होती है। प्रभु का नाम तो उस परमेश्वर का है जो आत्मिक संसार से है, इसलिए वो हर दूसरे नाम से ऊपर है, वो इस संसार की हर चीज से। इसलिए कहता है उसका नाम, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम में हर घुटना टेके और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। अब ये नाम सब नामों में ऊंचा है, स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, किसी भी संसार में ये महान नाम है। यानी ये वो भेद समझ गया था। उसने कहा इन सारे हथियारों की जरूरत नहीं, मेरे पास प्रभु का नाम है। कितने लोग कहते हैं मेरे पास प्रभु का नाम है? देखिए, प्रभु का नाम हमारे पास तो सबसे महान खजाना है। हम प्रभु के नाम में आते हैं, प्रभु के नाम में अपनी समस्याओं के विरुद्ध में जाते हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना प्रभु के नाम में करें। आप प्रभु के नाम में जो सामर्थ्य उसे देखें, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य दाऊद के समय से कम नहीं हुई है, अभी भी वैसी ही है। वचन 46, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, फिर से घोषित करता है। बातें बहुत हैं। वो कहता है इस दिन प्रभु तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार दूंगा। वो दानों से कहता है, छोटा लड़का दानों से कहता है मैं तुझे मार दूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा, और तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और वो समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आपको इस बात पर गौर करना है कि प्रभु तलवार और भाले से नहीं बचाता है। हम जो विजय पाते हैं, देखिए पहला यूहन्ना में हमने पढ़ा है विजय के बारे में। हम संसार पर जय पाते हैं। हमारा विश्वास ही विजय है जो संसार पर जय पाता है। हमारा विश्वास ही वो है, तलवार और भाला नहीं है, पृथ्वी के हथियार नहीं, दूसरी चीजें नहीं जिसे लोग बड़ी बात मानते हैं। देखिए, इसलिए हम चर्च में आते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किस बारे में है। ये तो संसार की सारी चीजों से बड़ा है, हमें यही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दिल में विश्वास आएगा। विश्वास तो इस संसार की किसी भी सामर्थ्य से महान सामर्थ्य है। प्रभु तलवार और भाले से नहीं बचाता, वो विश्वास से बचाता है। मनुष्य के दिल में, मनुष्य के दिल में जो विश्वास है वो महान है सारे तलवार और भालों से। भजन में एक वचन है जो कहता है कुछ रथों पर भरोसा रखते, कुछ घोड़ों पर, लेकिन हम परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखते हैं। आमीन। आप और मैं उसी तरह के हैं। जो लोग रथों पर भरोसा रखते हैं वो रखें, जो घोड़ों पर भरोसा रखते हैं वो उन पर रखें, जो लोग पृथ्वी के हथियारों पर भरोसा रखते हैं उन पर भरोसा रखें,
लेकिन हम अपने परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखेंगे। देखिए देखिए, ये बात हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। हम अपने प्रभु परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखते हैं। देखिए, उसके पास एक ही तलवार थी और वो पूरी कहानी में यही पाठ है। मैंने इसे इस तरह से लिखा है, केवल एक ही तलवार दाऊद के पास में थी और वो उसके मुंह में थी। दो धारी तलवार प्रभु के वचन की, जो इस पूरे संसार में किसी भी हथियार से बेहतर है। वचन इतना सामर्थी है, ये आत्मिक हथियार है, ये इतना सामर्थी है। आपको केवल इसी हथियार की जरूरत है। ये ऐसा हथियार है जो आपके दिल को भर देता है और ये आपके मुंह से निकलता है। याद रखिए, ये इतनी आजादी से आया और यीशु के मुंह से जल्दी आया। जब वो शैतान के सामने आया, जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, उसने अपना मुंह खोला और तुरंत ही प्रभु का वचन बाहर आया। केवल एक ही तलवार तो दाऊद के पास थी और वो उसके मुंह में थी। वो परमेश्वर के वचन की दोधारी तलवार थी। आमेन। मरकुस अध्याय 5। चलिए वचन 24 से पढ़ता हूं। तब यीशु उसके संग चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करके भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। अब ये उस स्त्री के बारे में कह रहा है जो अपने जीवन में बहुत धनी थी, लेकिन अब वो डॉक्टर के बाद डॉक्टर के पास गई और अपना सारा पैसा मेडिकल बिल में खर्चा किया और ऐसे दिखता था कि कोई उसे रोक नहीं सकता था इसकी बीमारी से जो उसके शरीर में थी। उसने हर चीज की कोशिश की और अपना पैसा उसमें खर्च कर दिया और वो अच्छी नहीं लेकिन बुरी होती गई। ये कहता है, अब जानते हैं ये बुरी होती गई। ये अब बहुत से लोगों के लिए चिन्ह है, केवल बीमारी के लिए नहीं, बहुत सी चीजों के लिए लोग ये महसूस करते हैं। खैर, ये और बुरा होते जा रहा है भाई। देखिए, ये बेहतर नहीं हो रहा है, बेहतर होने के बजाय ये बुरा होते जा रहा है। क्या आपने लोगों को ये कहते सुना है? ये बुरा होते जा रहा है, दिनों दिन ये बुरे से बदतर हो रहा है। वो यही कहते हैं। अब ये उनमें से ही एक थी। उसमें ये चित्र था कि वो बुरे होते जा रहे हैं, सब उसके विरुद्ध में है और सब बेहतर नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। इसने सारा पैसा खर्च कर दिया और ये बुरी होती जा रही है। ये जो 3 महीने पहले थी अब बुरी है। सब कह रहे थे, वो भी ये कह रही थी। अब ये सब विश्वास कर रहे थे, ये विश्वास किया, यानी ये चित्र उसके दिल में प्रिंट हो गया था कि ये बुरी होती जा रही है, बेहतर नहीं हो रही है, लेकिन बुरी हो रही। लेकिन वो इस चित्र यानी बुरे होने से उस चित्र से गई चित्र में कि मैं चंगी हो जाऊंगी। वो यहां से वहां कैसे गई? उसमें ये बुरा होने का चित्र था, वो उसमें से कैसे चंगी हो जाऊंगी उसमें चली गई, क्योंकि वो कहती थी। अब इसे सुनिए, वचन 27 में वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब वो कैसे कह सकती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी? वो बुरी हो रही थी, बेहतर नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो कहती है कि मैं चंगी हो जाऊंगी। सच में जब वो यीशु के पास आई, वो इस रवैये के साथ में आई कि मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं कब चंगी हो जाऊंगी? जिस पल जाकर उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। अब उसमें यह विचार कहां से आया कि कैसे बुरे होने के चित्र से वो इस मैं चंगी हो जाऊंगी चित्र में आई? देखिए, भेद तो वचन 27 में पाया जाता है और यह भेद नहीं है। जब उसने यीशु के बारे में सुना, यही बात है। जब उसने यीशु के बारे में सुना, उसने यीशु के बारे में क्या सुना? उसने सुना कि यीशु चंगाई देता है। उसने यीशु के कहे वचन सुने। उसने सुना कि कैसे यीशु आराधनालय में गया और उसने वहां 18 साल से झुकी हुई स्त्री से कहा, उसने कहा, हे स्त्री, मैं तेरी कमजोरी से तुझे आजाद करता हूं, क्योंकि वह अब्राहम की संतान थी। उसे ऐसे नहीं होना था। वो वाचा में थी और चंगाई उसकी थी। आराधनालय में किसी ने उसे ये नहीं बताया, लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुझे आजाद करता हूं तेरी कमजोरी से। उसने ये कहानियां सुनी थी कि उसके पास किस तरह की सामर्थ थी, कि वो कैसे चीजों को आज्ञा देता और वो होती है, कैसे दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वो भाग जाती है, और वो कैसे लोगों से कहता है कि अपना बिस्तर उठा और चल, और लंगड़े भी चलने लगते हैं। उसने ये सारी कहानियां सुनी थी कि यीशु ने क्या किया है, यीशु ने क्या कहा है, क्योंकि उसने ये सुना। और विश्वास सुनने से और प्रभु का वचन सुनने से आता है, क्योंकि उसने इन सब बातों को सुना जो यीशु ने की थी।
उसके दिल में विश्वास आने लगा और वो कहने लगी, यदि मैं केवल उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए, आप बुरे चित्र से, यानी बुरे होने के चित्र से बेहतर होने के चित्र में आ सकती हैं। जानते हैं, आप सच में ऐसी परिस्थिति से निकल सकते हैं जहां बुरा है, बुरे से बदतर हो रहा है, इस तरह के चित्र से जहां आप ये कहने लगे, यदि मैं केवल ये करूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं संपन्न हो जाऊंगा, मैं सफलता पाऊंगा, मेरे पास धन होगा। आप उस चित्र से इस चित्र में जा सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल यही बात जो स्त्री के साथ हुई थी वही होनी चाहिए। उसने यीशु के बारे में सुना। आपको यीशु के बारे में सुनना होगा। आपको उसके अद्भुत वचन सुनने चाहिए। आपको मनन करना चाहिए कि वो क्या करता है, क्योंकि वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं जो 2000 साल पहले मरा और कब्र में छोड़ा गया। उसकी कब्र खाली है। आज वो जीवित है। वो जीवित प्रभु है, प्रार्थना सुनता है। उसके चमत्कार खत्म नहीं हुए, उसकी सामर्थ खत्म नहीं हुई, उसकी करुणा खत्म नहीं हुई। वो एक सा है, कल, आज और युगान युग। तो हमें क्या करना चाहिए कि यीशु के वचन को हमें लेना है और यीशु के वचन पर मनन करते जाना है। उदाहरण के लिए वो वचन ले जिस पर हम मनन करते जा रहे हैं। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, मैं प्रतिदिन उस पर मनन करता हूं, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे कि जो भी वो कहता है वो होगा, तो वो जो भी कहता है वो हो जाएगा। मैं इसी यीशु के बारे में कह रहा हूं दोस्तों। इससे क्या अर्थ है? क्या आपने कभी इस पर मनन किया है? क्या आपने कभी इस पर मनन किया है अपनी परिस्थिति और समस्या के संबंध में? क्या आपने इस बारे में सोचा है? और मैं आपको बताऊं, जब आप इसके बारे में सोचते हैं और जब आप मनन करते हैं और इन चीजों को कहते हैं, तो आप पाएंगे कि आप बुरे होने के इस चित्र से बेहतर होने के चित्र में जा रहे हैं। फिर आप अलग तरह से कहने लगेंगे। आप कहेंगे, थोड़ी देर राह देखिए, आप देखेंगे मैं किस तरह काम करता हूं, मैं खुद को क्या बनाता हूं, मैं अपने मार्ग संपन्न बनाऊंगा, मैं अच्छी सफलता पाऊंगा, क्योंकि अब आप अलग चित्र देख रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों के अंदर चित्र बदलता है। असफलता से सफलता के चित्र में आ जाते हैं, बीमारी और कमजोरी के चित्र से परिपूर्णता और तंदुरुस्ती के चित्र में, गरीबी के चित्र से धन के चित्र में। हमें बदलना है उस चित्र से इस चित्र में। हमें अंधकार से ज्योति में आना है, इस तरह से। और मैं आपको बताऊं, यह होता है, इसलिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। प्रभु इसी तरह काम करता। परमेश्वर आपके चित्र को बदलना चाहता है जब आप परमेश्वर का वचन लेते हैं और अदृश्य संसार को आकार देते हैं। आप चित्र को कैसे बदलते हैं? आप अदृश्य को आकार देते हैं। आप क्या पाना चाहते हैं? आप उसे आकार और रूप देते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप उसे प्रभु के वचन से आकार देते। किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? आप किस तरह की खुशी का आनंद उठाना चाहते हैं? आप किस तरह का परिवार पाना चाहते हैं? आप किस तरह के व्यवसाय में होना चाहते हैं? आप किस तरह होना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? वो चित्र ले परमेश्वर के वचन से। जब आप वो चित्र लेते हैं तो वो वास्तविकता हो जाएगा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah. So clap our hands. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love
is surprising. I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.